हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे डूज एंड डोंट्स जो है नोज़ बनाते टाइम, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरी देखना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नॉर्मली नोज़ ड्रॉ करते टाइम हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और हमारी जो ड्राइंग है ना वो तो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, बट वो ड्राइंग जो होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती और हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे ड्राइंग होती क्यों नहीं है। उसका एक सॉल्यूशन है, आप उसको प्रोपोर्शन में ड्राइंग करना शुरू करो। आप पेंसिल को लो, पेंसिल आपकी ज़्यादा शार्प ना हो, फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको नीचे से क्रॉस करो जहाँ से आपको राउंड्स बनाने हैं नोज़ के। फिर आपको जो जहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना उसके सेंटर में एक राउंड ड्रॉ करना है, सर्कल। फिर एक सर्कल उसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए लेफ़्ट साइड में छोटा सर्कल एंड राइट साइड में सेम साइज़ का एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो। एंड इसके बाद आपको इनको जो है ना, आपको नोज़ का जो फ्रंट एंड साइड के पार्ट है ना उनके अकॉर्डिंग देखना है कि कैसा होना चाहिए। फिर ऊपर की जो नोज़ है उसमें ना आपको दो पार्ट करने हैं। एक पार्ट तो आपका जो है आपका जो राउंड वाला पार्ट है उससे नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है वो आपका फोरहेड एंड नोज़ को जॉइंट करेगा। उसके बाद साइड में आपको हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ की आपके आईज़ होते हैं और उसको ला करके आपके राउंड वाले पार्ट के साथ जॉइन करना है। इसको कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चलाना है, हम यही गलती कर देते हैं। जो सेकंड हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना रियलिस्टिक नोज़ ड्रॉ करते टाइम, वो हम ये करते हैं कि हम बहुत ही हार्ड हाथों से शेडिंग करते हैं और पेंसिल को बहुत शार्प चलाते हैं और एक बार में ही सारा का सारा शेड दे देना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हमें शेड जो है ना वो बारी बारी से देना पड़ता है। जब भी आप इस तरीके से डार्क लाइंस चलाओगे तो आपकी जो नोज़ है ना ऐसा लगेगा कि आपने मिट्टी की नोज़ बना के अपने फेस पे चिपका दी है। तो शेडिंग आपको कुछ इस तरीके से देनी है। जो हमने यहाँ पे पार्ट्स डिवाइड किए थे तो उनमें जो उसका लोअर पोर्शन है ना वहाँ पे ही आपको थोड़ा सा आउटलाइन देना है। तो आपको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन को ले आना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि होल वाला पार्ट जो है आपको पूरा राउंड ड्रॉ नहीं करना होता कभी भी, आपको सिर्फ हल्का सा शेप देना है। ये जो नोज़ मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल टॉप से आप जब देखते हो नोज़ को ना तो ये वो वाली पोजीशन है। तो इसमें आपको पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दिखेंगे। तो इस तरीके से कर्व ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें हल्की शेडिंग देनी है। आपने जो लाइंस ड्रॉ की थी वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपको शेडिंग देने में। तो आपको जो फर्स्ट टोन है ना उसमें इनके अंदर आपको नहीं जाना है, शेडिंग इनके अंदर नहीं देनी है, हल्की सी लाइंस ड्रॉ करनी है, चाहे 4B पेंसिल से कर लो। और उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा लाइंस है जो आपने प्रोपोर्शन के लिए ड्रॉ किया था उनको इरेज कर लो और टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर से उनको मिक्स कर दो जिससे वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एक भी आउटलाइन नहीं दिखेगा ऊपर के साइड में। फिर आते हैं हम लोअर पार्ट की तरफ जो कि हमारा लिप और नोज़ को जॉइन करता है, यानी अपर लिप। तो अपर लिप में लोग ड्राइंग करते टाइम ये गलती करते हैं कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सॉलिड लाइन ड्रॉ करने के बाद उतना ही सॉलिड उसमें शेड दे देते हैं और ये जो शेड है ना ये पूरे तरीके से आपके ड्राइंग को बर्बाद कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले नोज़ के नीचे के साइड में हल्की शेडिंग करनी है, ठीक वैसे ही आपको इसको ब्लेंड करना है। फिर नोज़ के साइड में जो आपने राउंड बनाया है ना उधर आप शेडिंग करोगे हल्के हाथों से, फिर आप उसको भी ब्लेंड कर लोगे टिश्यू पेपर से। देन आपका जो डार्केस्ट पार्ट होता है ना वो नोज़ का अपर, मतलब जो राउंड है उसका ऊपर वाला पार्ट और ये जो होल है ये वाला पार्ट होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डार्केस्ट पार्ट कौन सा है और लाइटेस्ट पार्ट कौन सा है। उसके बाद साइड में आपको इस तरीके से शेडिंग देनी है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, आपके चिक्स के अंदर जाता है हल्का सा, तो यहाँ पे गहरा होता है, इस वजह से यहाँ पे शेडिंग थोड़ी बड़ी पड़ती है।
उसके बाद आते हैं नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाले पार्ट में क्योंकि मैंने आपको बताया ये नोज़ हम टॉप से देख रहे हैं तो हमको पूरी लाइन दिख रही है यहाँ से। तो नीचे के साइड में आपको ऐसे डार्क कर लेना है और हमेशा दोनों साइड में आपको लाइन को ड्रॉ नहीं करनी है। जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड में ही मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे के साइड में मैं उसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, पॉइंट्स जहाँ पे आते हैं होल जो नोज़ के हैं। फिर आते हैं हम अपर लिप्स वाले पोर्शन पे और उनको हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, उनको हम इस तरीके से पेंसिल से शेडिंग देंगे और वो उतने से ही काफ़ी हद तक बन करके तैयार हो जाएंगे। फिर लास्ट जो हमारा स्टेप है वो आता है हमारा, जो हम स्माइल करते हैं ना तो हमारे चिक्स थोड़े से फूल जाते हैं, तो वहाँ पे एक कर्व बनता है। कुछ लोगों के हमेशा ही होते हैं, नेचुरली होते हैं, कुछ लोग स्माइल करते हैं तो बनते हैं। तो इस तरीके से ना बच्चे जो हैं या नए जो स्टूडेंट है वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करने से फिर वो पत्थर जैसा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से शेडिंग हल्के हल्के हाथों से करनी है ताकि आप ब्लेंड हो जाओ। ये देखने में आपको सॉलिड ज़रूर लग रहा होगा बट ये बहुत ही लाइट हैंड से मैं चला रही थी। अब मैंने लिया थोड़ा सा शार्प यहाँ पे लेड वाली पेंसिल है जिससे मैं हल्की हल्की आउटलाइन कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट्स की, जो कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होते हैं बाकी फेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शेडिंग देने के बाद अब हम 10B से लास्ट शेडिंग दे रहे हैं। हालांकि नोज़ पे 10B का काम ऊपर के साइड में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का इसको चला रही हूँ और उसके बाद वापस से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो नोज़ आप देख रहे हो तो आप जैसे कि आपको पता है कि आइज़ के और ऊपर फोरहेड के पास वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे भी डार्क होता है, तो यहाँ पे भी आपको डार्क करना है और इसके अंदर ही इसके साइड में आइज़ बनती हैं। और नोज़ बनाते टाइम या कोई भी बॉडी पार्ट बनाते टाइम आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आउटलाइंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये मैंने फिर भी बिगनिंग के तरीके से आपको बताया है कि अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है ना तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे और रियलिस्टिक ड्राइंग करते टाइम ना ये आउटलाइंस भी नहीं रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।